बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, फिर पार्टी बना के छोड़ी? पार्टियाँ बनती रहती हैं, ऐसी कई बनी है, कई आए कई गए, पता नहीं कब से हम देख रहे हैं, भुट्टो के ज़माने से देख रहे हैं। अच्छा, जो बनती थी वो तो फिर इक़्तिदार में भी आती थी ना। आती थी ये नहीं, भुट्टो से पीपल्स पार्टी को जब तोड़ने की कोशिश की गई, जब कोई बनी वो अच्छा, वो जो आप तोड़ने की, इसमें तो तोड़ने की कोशिश। NPP और पता नहीं नेशनल पीपल्स पार्टी और केड़ी केड़ी पीपल्स पार्टी बनी है। हाँ, कौसर न्यारी साहब ने भी बनाई थी, नीफ रामे उसके साहब ने भी बाद ये बनाई आप थी, मुस्लिम जतोई लीग साहब ने भी बनाई थी। मुस्लिम लीग के भी हाल देख लें, कितनी मुस्लिम लीगें हैं। चट्टा लीग, जनेजो लीग, काफ लीग। तो MQM की हैं फिर। लेकिन चले हम आज की अब बात, ये भी ऐसी एक पार्टी बनी है। अब आज की बात करते हैं कि ये सारे वो लोग जो तरीके इंसाफ से जो मतलब उसका बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कोई मिल के आ रहा था, और कोई सियासत छोड़ने के लिए कह रहा था मैंने सियासत छोड़ दी, कोई कहता था कि मैंने ब्रेक ली है। लेकिन वो सारे चेहरे आपको वहाँ पे आज नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ओपनिंग कर लूँ? जी प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर बजा दें, दबा दें। वो मुझे टल्ली जो है, टल्ली आजकल बज रही है ना, सीधा टल्ली भी गायब है ना। हाँ नहीं, वो कोई नहीं बज रही। वो घंटा लाया थी गवर्नर सिंध ने, वो भी नहीं कोई बजा रहा। तो बहरहाल वो टल्ली का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये पार्टी तो बन गई है, और इसमें ये जो लोग हैं वो ज़ाहिर है अभी रिसेंट पास्ट में तो वो सारे PTI के हैं, जी हाँ। और उससे पहले जो है वो अपना कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई नून का है। हाँ, मुख्तलिफ पार्टियों में वो आते जाते रहे हैं, बल्कि उनको इंडक्ट किया जाता रहा, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है अगर आप तो ऐसे फिर ये देखें बड़े तो। लॉयल हुए ना ये तो। हाँ, ये इनकी जो पार्टी का तो इन्होंने नाम रख दिया है, इनकी पार्टी तो एक ही है, जी हाँ, जहाँ से माफ़ी भी मांग के आए हैं और उनके कहने पे आके वो वड्डा घर चल जड़ा भी ना रहे इन्होंने हैं। पार्टी है, और ये वड्डे घर वाले ने कहते इन्होंने पार्टी बनाती है। और अच्छा जी, पार्टी तो बन गई है, और सो कॉल्ड इलेक्टेबल जो हैं, और अरबपति खरबपति जो हैं, अलीम खान, तनवीर इलियास, जहांगीर तरीन, इस तरह के लोग जो है खर्चा मर्चा तो कर लेंगे, वोट कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, वोट तो मुझे नहीं लगता है वोट अब ये इन्होंने ये किस्म के इनको इलेक्टेबल्स ही कहा जाता है पे। इनका अपनी जो है पॉकेट्स हैं, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होते हैं, इनकी अपनी बरादरी का और ऐसे जो है वोट होता है। तो ये अपना ये जो क्या है, अपना पार्टी का नाम क्या है, इस्तेहकाम पार्टी। जी हाँ, इस्तेहकाम पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान IPP, इस्तेहकाम पार्टी, IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। ये IPPs का बड़ा रोला पड़ा था ना, जब वो एक दफ़ा ये हाँ। बिजली के कारखाने लेके आए थे, तो वो जो है वो अपना उसमें बड़े घपले निकलाए थे और फलाना है। तो ये भी बस ऐसे ही है, अच्छा ये भी जी, घपला ही है। ये लोग जो हैं ये अपनी पार्टी पे इलेक्शन लड़ेंगे, सारी जगह कैंडिडेट खड़े करेंगे, या ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, या नून लीग के साथ एडजस्टमेंट में जाएंगे, या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएंगे, या ये कहेंगे हम तहरीक इंसाफ के हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो राह से भटक गई थी, तो हम वो सारे हम ख्याल इकट्ठे हो गए हैं। खान साहब, मुझे तो नहीं नज़र आता ये, अगर अपना अगर तो कोई ये जिसने भी पार्टी बनाई है, जो भी इसका जो कोई ब्रेन चाइल्ड है, उसमें अपना पता नहीं उन्होंने क्या वर्किंग की होगी। ये PTI का वोट जो है, अगर तो PTI के अगर आप सिर्फ इधर तक देख लें तो इनको अगर PTI के वोट का डैमेज करने के लिए लाया गया है, तो PTI का वोट तो PTI इमरान खान को ही पड़ेगा। वो तो इमरान खान का जो भी कैंडिडेट होगा वो इमरान खान को पड़ेगा। PTI का वोट तो इनको बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब में। तो बाकी जो है अब इंडिपेंडेंट जो है वही अपनी बरादरी और उसके वोट शोट लेके, और प्लस वो अगर कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें, कोई पीपल्स पार्टी के साथ कर लें, कहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो उसमें शायद कोई एक दो बंदे जो है वो शायद कोई अपना कोई सीटें वगैरह ले सके। तो अदरवाइज़ तो मुझे इनका जो फ्यूचर है वो कोई बस ऐसे ब्लीक सा ही नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी तो जहांगीर तरीन साहब आज तो बड़े खुश होंगे, पार्टी बना ली, लोग अब ज़रा जहाज़ उड़ेगा, बंदे इकट्ठे करेंगे। लेकिन मैं जो ये समझता हूँ कि ये जो पार्टी, ये सारा जो ग्रुप बन रहा है, ये
बस ये ग्रुप किसी एक के साथ जो है ना सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, और सीट एडजस्टमेंट की जो सबसे अच्छी इन्हें डील मिल सकती है वो पीपल्स पार्टी से मिल सकती है। नून लीग से जो है 2, 4, 5 सीटों के अलावा इन्हें डील नहीं मिल सकती। देखिए ना, अब आप देख लें फवाद चौधरी साहब है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये 2018 वाला इलेक्शन एक इलेक्शन जीते हैं, और वो भी आपको पता है कि वो कैसे हुआ था, पीटीआई के जो उससे जीते और वो खुद भी अनाउंस कर चुके हैं कई दफ़ा कि भी वोट तो सारा इमरान खान का है। यही हाल फरदौस आशिक अवान का है। अब वो कराची के अली जैदी हैं या इमरान इस्माइल हैं या एक वो मौलवी साहब हैं, जो वो भी फर्स्ट टाइम है ना सारे, वो फर्स्ट और उनका कोई जाती उनको तो मेरा ख्याल है उनको तो 50-50, 100-100 वोट भी मिल गए तो ये बहुत बड़ा मार्का होगा। जी हाँ, और ये जनूबी पंजाब है ना जी, वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि खाकवानी है, ये खुद हैं, तो इन लोगों का एक अपना अच्छा मजबूत जड़ा मौजूद है। और पहले भी ये वो कभी वो सराइकी कैंप बना लेते थे, कभी कुछ बना लेते थे, एक तो इनके पास माल भी मौजूद है। फिर अब देखें ये इतने इतने बड़े वडेरे हैं और इतनी इतनी बड़ी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं। ज़िम्मेदारी वो वाली नहीं, वो जो काश्तकारी और वो ज़िम्मेदार जो है कि एक एक बंदा जो है हज़ारों एकड़ का मालिक है, और एक एक बंदा जो है उसके ज़ेरे असर जो है ज़ेरे कफ़ालत, या उधर तो रियाया बोलते हैं जी, शायद आपको नहीं पता, पाकिस्तान के बेशतर लोगों को नहीं पता, वहाँ आज भी जो है ना अवाम जो है ना वडेरे की रियाया बोली जाती है, जिस इलाके में असी फ़लाँ दी रियाए हैं जी, फ़लाँ दी रियाए हैं। अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता ये जो ज़ाती वोटर है ना मामला, मुझे तो हारी या मज़ारे यही वर्ड मैंने वो सुना हारी मज़ार, लेकिन उस जगह पे वो बोला जाता है कि जी रियाया हंसी जी, अच्छा, और जिस की जगह पे बैठे हुए काम कर रहे हैं वो माई बाप है, वो उसकी स्टेट है। जी हाँ, वो स्टेट का और मालिक इनके है। शनाख्ती कार्ड जो हैं वो उन्हीं के पास ही होते हैं, मालिकों के पास होते हैं। ये जितनी स्कीमें जब आती हैं किसानों के लिए फलाने के लिए, तो वो सारे कार्ड इस्तेमाल होते हैं। तो वो भी किसी के पास 20,000 की रियाया है, किसी के पास 30,000 की है, कोई 50,000 का है, तो ये वहाँ पे जो है ना वो कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। और फिर जब ये है कि एक बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ जो है टूट फूट का शिकार हुई है, और वो उसे फेवरेबल हालात वो नहीं मिल रहे, एक तो है ना 2018 वाले फेवरेबल हालात, लेकिन एक आम जनरल जो हालात होते हैं उसे शायद वो भी नहीं मिल रहे, और उससे जो फ़ज़ा क्रिएट होगी तो उसमें जो है वो डैमेज होती है। ज़ाहिर है कि उसका वोटर, और इन इलाकों में, इन सारे दही इलाकों में जो है एक SHO जिसकी बात मान ले वो जनाब इलेक्शन जीत जाते हैं, जिसके 4 SHO जो अपनी मर्ज़ी के, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे ये होता रहा है। तो ये वो एक डंड कैफियत पैदा की जाएगी। अब कहाँ पैदा, एक तो सियासी माहौल जो है वो ज़राए अबलाग है, अब इन लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि ये वक्त भी ख़रीद सकते हैं, खैर वक्त क्या, ये तो चैनल भी खरीद सकते हैं। अभी चैनल भी इनमें से कई चैनल, अलीम खान है, अलीम खान का चैनल है, और वो कहा जा रहा है कि शायद वो डॉन भी ख़रीद रहे हैं। अच्छा, डॉन चैनल, जी हाँ। अच्छा, तो इस तरह जो है इनके लिए वहाँ पे ये फ़ज़ा पैदा करना, फिर अखबारात के हवाले से, और फिर ये जो सोशल मीडिया PTI बड़ी मजबूत है, लेकिन यही लोग थे ना अली तरीन, जहांगीर तरीन जो है, ये इनका पूरा एक मीडिया सेल था जो सारी चीज़ें चलाता था। ओन चौधरी हैं, अलीम खान का अपना था, फवाद चौधरी का अपना। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे PTI में जो PTI को ये थोड़ा सा कंपटीशन दे सकें, उसी तरह के अकाउंट्स बना के, उसी तरह गालियाँ। और अगर ये गालम गलोच की तरफ चली गई मामला PTI का और इनका, तो दूसरों के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। रुख जो है PTI किस किस के साथ लड़ेगी, इमरान खान का फॉलोअर किस किस के साथ लड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो भी है ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है कि अगर इसके पीछे भाई लोग हैं, तो कहा यही जा रहा है, तासर यही दी जा रहा है। भाई लोग तो खान साहब इसमें तो भाई लोग अब ये कोई अंदाज़ा वगैरह तो रहा नहीं है पे, इसको ये कोई आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल 100% कंफर्म है। ये जितने जो हैं जेलों मेलों से रहा हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो उधर बड़े घर से ही इनको जो है वो क्लियरेंस मिली है, तो रहा हुए हैं ना, तो उन्हीं की डिक्टेशन ले रहे हैं, पहले भी लेते रहे हैं, अब भी लेते रहेंगे। मगर जरदारी साहब ने अपना कोई इसको बड़ा बुरा मनाया, जरदारी साहब ने कोई ये बात पसंद नहीं की है। उन्होंने कहा है अगर ये तजर्बात जो हैं पिछले 70 साल से पाकिस्तान में बड़े तजर्बात हो चुके हैं, तो उस पार्टी की ये जो नई पार्टियां बन रही थी इस हवाले से उन्होंने कहा पे मज़ीद जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए पे मज़ीद इस किस्म के तजर्बात ना करें। उनका बनता भी है कि देखें ना, उन्हें एक चीज़ जो है ये जो PDM है, कोई माने ना माने, PDM और इत्यादि इन सब को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी आशीर्वाद हासिल थी कि भाई आप लोग ये वक्त निकालने और इलेक्शन कराएं तो हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे और ना इंटरफेरेंस करेंगे, ना माजी की तरह कोई और धड़े बनाएंगे, ना ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अब ये सूरत हाल ऐसी पैदा होगी, उन्होंने फिर वही काम की है। अच्छा, अब ये जो PTI की ये सारे लोग जिन्होंने बनाई है, इनके जो नेचुरल जो जगह बनती थी वो पीपल्स पार्टी ही बनती थी, क्योंकि PTI में जाने वाले बेशतर अरकान जो है
60-70% लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हुए पीपल्स थे, पार्टी से गए थे पीपल्स ज़्यादातर। पार्टी जी हाँ। गए थे। तो ये अपना जरदारी साहब इस चक्कर में थे कि भी उनके वो कैंडिडेट उन्हें वापस मिल जाएं, क्योंकि कैंडिडेट भी नहीं रहे थे पंजाब में ना। ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि पार्टी के सारे लोग जो हैं इलेक्टेबल जो रखे हुए थे वो सारे चले गए। जी हाँ। तो उन्होंने तो चले नहीं गए, भेज दिए गए। जो भी है। तो वो ये उनका भी यही कहना था ना कि यार अगर आपने मेरे से ले ही लिए, हमारे ले लिए तो हमें वापस कर देते ना। तो ये बहरहाल जी लोगों को भी जो है ना, मेरा ख्याल है वो इतनी समझ आ रही है, बहुत पता है अच्छे आपको, तरीके आपको से समझ समझ आती है। होगी, और लोगों को भी नज़र आ रहा है पे ये कौन लोग हैं और किसके कहने पे चलते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल है पे इनका फ्यूचर होएगा। ये ऐसे जो है ना कोई फुटाइल एक्सरसाइज ही की है अपना फौजियों ने। भाई अगर 10-12 सीटें भी ख़राब कर जाएं, मुझे तो मुश्किल नज़र आता है। नहीं सर वो हो जाती है, हो जाती पीटीआई है का वोट इमरान खान का है यार वो। लेकिन जनूबी पंजाब वाला जो इशू है ना, पता नहीं आप उधर तफसीर कभी अंदर वैसे तो मैं हम इतना करते रहे। हाँ वैसे तो फिरते रहे, मगर ये माइन्यूटली जो उनकी जो वो पॉलिटिक्स है वो मुझे कवर करने का मौका नहीं मिला है। ये सेंट्रल पंजाब वगैरह में तो मैं कवर इतने करता हूँ बुरे इलेक्शन वगैरह। तरीके से जो ये बरादरियाँ और ये जो धड़े हैं ना, ये इतने तरीके से बुरे तरीके से आपस में उलझे हुए हैं ना। तो इन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि कौन किधर जाता है कौन नहीं। उन्हें ये है जी साईं किधर जा रहे हैं, जी माई बाप किधर जा रहे हैं। अच्छा माई बाप तो याद आया, और कुरैशी साहब भी बहुत बड़े वडेरे हैं, वो कितने कल तो मुलाकात तो बाद खुराई साहब कल पता नहीं जमान पार्क में घुसे थे, घुसने की तो वीडियो आ गई थी उस घुस बैठी की, मगर उसके बाद वो पता नहीं निकले कि मेरा ख्याल है छुप छुपा के हैं। उनके कोई वीडियो नहीं आई पे कोई जमान पार्क से निकल रहे हों, कहीं से कोई सुरंग लगा के चुप करके निकले हैं ना। उन्होंने वो बड़ा पैगाम लेके गए थे अपना, झंडा मेरे हाथ में है। हाँ वो पीटीआई का झंडा, और बड़ा अपने जो पीटीआई के कारकुन थे उनको जो है बड़ी अपना वो उन्होंने अपना वो किया था, अपना बूस्टअप किया था। तो और उसके बाद जो है वो इमरान खान को मिले हैं, और मुझे लगता है ये इमरान खान ने मेरा झंडी करा दी हो, वरना तो वो फ़ौरन जो है बाहर आके और वो जैसे लहरा के और जो है लहक के वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो वो तो मौका कोई जाने नहीं देते। कल बड़ी वो नीवी पा के निकल गए ना, अल्लाह खैर तो इस चक्कर से कि मैं जाऊँगा बताऊँगा कारकुन जो हैं बड़े फंसे हुए हैं, पार्टी बचानी है, इस वक्त ये कर लेते हैं, पार्टी लाने गए सन। उन्होंने कभी अगर तू उस वक्त कह देता है कभी तूने तो क्या झंडा का था मेरे हाथ में, हाँ झंडा मेरे उन्हें ला लेते झंडा काटे के फिर शुरू हो गया। अच्छा वो पार्टी सदर भी खामोश ना आए थे अंदर ना, वैसे पार्टी सदर खामोश है अपना। वो शीदा टल्ली का मुझे बार बार खुटका लगा रहता है, शीदा सारे खामोश। वो किधर है, वो किधर जाएगा? वो कोई किसी के साथ उसकी कोई अलाइनमेंट वगैरह नहीं नज़र आ रही। वो तो जैसे ये पार्टी आज बनी है तो वो मेरा ख्याल है ड्यूटी उत्थे ही है जी, है उसकी ड्यूटी उधर ही है। अच्छा अभी उधर ही है ड्यूटी, अभी उसके ट्रांसफ़र आर्डर नहीं आए, ट्रांसफ़र आर्डर नहीं निकले हैं उसके। अच्छा बहरहाल देख लेते हैं अपना। अच्छा जी वो भी देख लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि आज तक भाजी 19 जमानता। जी हाँ 19 जमानतें हुई हैं, ठकाठक 10 तो कोई हाई कोर्ट से हुई हैं, कोई सेशन कोर्ट से हुई है, कोई नैब कोर्ट से हुई है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हुई हैं। तो ये जमानतों की तो कोई अपना जो है होलसेल ही लगा हुआ है मेरा ख्याल है। तुझे भी कोई ट्राई करो, कोई जुर्म शुर्म करके देख लो, मेरा ख्याल है जंज जमानत आजकल टके सेर हुई हैं तो जमानत तो मिल जाती हैं। ओ भाई इनको मिलती है ना, और जाहिर है कि पीछे अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बैरूनी कुफ्तें वगैरह जो आपके पीछे भी बड़ी बड़ी कुफ्तें हैं, सहाफ़ती कुफ्तें, सहाफ़ी कुफ्तें आपके भाई पीछे आज उधर लाहौर में जो है ना 13 ख़वातीन कारकुनों को पेश किया गया था ना, उन्हें तो जुडिशल कर दिया गया जी, और वो जो खतीजा शाह हैं उन्हें कौंसलर रसाई का हक मिल गया। कौंसलर रसाई का तो जो है वो मेरा ख्याल है कौंसलर, मुझे जहाँ तक पता है कौंसलर रसाई का वो इतना ही होता है कि वो उसको लीगल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है भाई कौंसलर रसाई मिल गई है तो कौंसलर रसाई जो है वो कौंसलर साहब आन गए और छुड़ा के उन्होंने ले जाएंगे। इशारे ही होते हैं ना, इशारे। मगर ये इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे क्योंकि अमेरिका का तो मुझे नहीं पता है, यूके के हवाले से मुझे पता है कौंसलर रसाई जो है वो अगर आप, अब मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ, मैं इस मुल्क में अगर कोई जुर्म करूँगा तो वो मुझे कोई अपना वो जुर्म से तो मुझे माफ़ी नहीं दिलवाएंगे,
हाँ, वो मुझे अपना वकील, उनके पैनल पे वकील होते हैं, वो वकील करके दे देते हैं, फिर आपका केस लड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि कौंसलर रसाई से भी जो है वो खतीजा शाह को कोई उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं तो सहूलत का देखे ना, अमेरिका एक तरफ वो कहते हैं जी वो साजिश कर रहा था, सारे ताने बाने वहीं पे जाके मिलते हैं जी, साइफर वहाँ से आया था वहाँ, और फिर उधर से ही जो है वो हमदर्दी का इजहार भी हो रहा है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मगर बड़ों वो के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस चीज़ को जो है ना बाई करूँगा। कौंसलर रसाई ज़रूर मिल गई है, वो हर जो फॉरेन नेशनल होता है उस किसी भी दूसरे मुल्क में उसका वो राइट होता है, मगर उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जो मर्जी जुर्म कर ले और वो अमेरिकन कौंसलर साहब आएंगे और उन्हें छुड़ा के कहेंगे यार जहाज़ खड़ा है तो ले जाओ। वो रेमंड डेविस को तो ले गए थे, मगर रेमंड डेविस और खतीजा शाह में बहुत फ़र्क है। जाहिर है वो उनके ऑपरेशन पे था। रेमंड डेविस तो जो था वो उनका बाकायदा जो है वो CIA का पेड बंदा था जो यहाँ पे जासूसी मिशन पे था, तो वो अपने बंदे को उसको निकाल के ले गए। वो देख लें, वो अपना एक शकील अफरीदी है वो जिसने उसामा को पकड़वाने में बड़ा किरदार अदा किया था। तो शकील अफरीदी को वो अमेरिकन ने पूरी कोशिश की है, वो अपना नहीं लेके जा सके और पाकिस्तानी एजेंसीज ने शकील अफरीदी वापस नहीं किया। तो बस डॉक्टर आफिया दे दी थी। डॉक्टर आफिया तो वो जो है वो अपना मुशर्रफ ने दी थी, पाकिस्तान ने दी थी ना यार। अब यहाँ पे पाकिस्तान या ये भी हमें जो है ना फ़र्क अपना ज़रा थोड़ा रखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान ने दी, आप सही कहते हैं, पाकिस्तान ने दी थी, मगर यहाँ पे जो है आ जाते हैं अपना जंगजू किस्म के जो है जर्नैल आ जाते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। कोई पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। वो सारी डमी एक हुकूमत बनाई हुई थी और वो भी ऐसे ही इलेक्शन हुए थे जैसे ये PTI को लेके आए थे, तो वैसे ही उस वक्त भी वो काफ लीग और पट्रियाट और पता नहीं क्या क्या बना दी थी। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। भारत देखे पार्टी बन गई है भाई, बात ये है इलेक्शन जो है वो बर वक्त हो जाए। माशी हालात बहुत ख़राब हैं और जितने जितने बड़े ये गुरु छलांगे लगा रहे हैं, तो मार्केट में ही पैसा आता है ना। कोई जलसे करने वाले को आता है, कोई लाउड स्पीकर वाले को आता है, कोई तंबू वाले को आता है, कोई वोट खरीदने वाले को आता है। ये है ये थोड़ा सा जो है थोड़ी सी जो जब इलेक्शन एक्टिविटी शुरू होती है तो थोड़ी सी हलकों में, मुख्तलिफ हलकों में जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाती है। पैसा मार्केट में आता है ना, पैसा मार्केट में आना शुरू होता है, कोई लोगों की अपनी डिमांड्स आनी शुरू होती हैं। हर अपना जो क्योंकि मैं और आप गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता ना। देखे ना जितना पैसा उन्होंने पार्टी आज वो माशी तौर पर मुस्तहकम लोग हैं इस्तेकाम लाने के लिए 5 स्टार होटल में उन्होंने जनाब मुस्तहकम उन्होंने पार्टी का नाम तो सही रखा है क्योंकि पिछों भी थे, पूरी बैकिंग भी थे, मुस्तहकम लोग दी है जी हाँ। तो गरीब जो हिस्से हुई कोई इलेक्शन थे, किसी से ऐसे बिरयानी आ जाएगी, किसी से पुलाव आ जाएगा। नहीं अभी तो जो है ये अलीम खान ने तो बड़े पिछली दफा इलेक्शन में मोटरसाइकिल और फ्रिज और पता नहीं जो बंदा है, यही तो कह रहा हूँ ना, अपने घर का जो सामान चाहिए था सारे उन लोगों ने अपने घरों का सामान पूरा किया है। तो अब लोगों को पता चल गया है। वो भी वैसे ये इस किस्म का फ़ायदा बाई इलेक्शन में ज़्यादा होता है, जनरल इलेक्शन में कम ही होता है। तो अभी हम मेरा ख्याल इजाज़त ना ले लें। जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आज तक के लिए अपना काफ़ी है। कल हम फिर नए फ्रेश वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।